नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी देश, किसी भी स्टेट या किसी भी यूटी की जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है वहाँ की इंडस्ट्री पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जनवरी में एक न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी फॉर जम्मू एंड कश्मीर यूटी अनाउंस की थी। अब उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो गाइडलाइंस हैं, जो उसका पूरा ड्राफ्ट है, वो पब्लिक डोमेन में है। इस इंडस्ट्री पॉलिसी से जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। अरुण जी, किस प्रकार से ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस हुई है अभी, आप किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी जो यूटी है उसकी डेवलपमेंट करेगी आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो सही है कि भाई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की हमारे प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपए की, और उसको हमने आते ही सबसे पहले वेलकम भी किया, और एक बहुत वेलकम स्टेप था ये लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू में इंडस्ट्री जो है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कम इंडस्ट्री है जो सर्वाइव कर रही है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहें कि मेरी नॉलेज में जो बताया गया कि 40% इंडस्ट्री जो है वैसे ही क्लोज्ड है। तो हम ये चाहते थे कि कोई ऐसी इंडस्ट्री आए ताकि नए यूनिट जो हैं यहाँ पर लगें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, और साथ में हम लोग ये जो चाहते थे कि बड़ी इंडस्ट्रीज, स्पेशली बड़ी इंडस्ट्री आए, और जिससे कुछ ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ हम देखने में आता है जम्मू में कि जो छोटी इंडस्ट्री है ना, तो छोटी इंडस्ट्री फिर से सर्वाइव करती है बड़ी इंडस्ट्री के बेस पे। कुछ ऐसे यूनिट जो हैं वो हम लोग चाहते थे कि हमारे जम्मू में आए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, उसमें अभी जो नोटिफिकेशन भी आ गया है, नोटिफिकेशन के मुताबिक सर्विस सेक्टर जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा स्कोप है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए आने वाले दिनों में जो नई पॉलिसी आई है उसमें बहुत स्कोप है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नई इंडस्ट्री तो आएगी, लेकिन क्योंकि इसमें जो नई पॉलिसी आई है उसमें जो पुरानी इंडस्ट्री है, एक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी को छोड़ करके उसके लिए नया कुछ भी नहीं है। तो कंपटीशन में अगर हमारी पुरानी इंडस्ट्री आती है, साल के बाद 2 साल तक पैकेज होगा, किसी का 1 साल तक होगा, किसी का 3 साल तक होगा, तो आने वाले दिनों में वो कैसे कंपटीशन में आएंगे, compete कर पाएंगे जो नई यूनिट यहाँ पर लगेंगे। तो मैंने तो एलजी साहब को जो मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने उसको उनमें क्लियर किया था कि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आए उसमें जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको भी एट पार जो है उसमें लें, ताकि जो नए यूनिट लग रहे हैं उसको तो वो तो ठीक है कि वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड होंगे, जो इस वजह से कि पुरानी इंडस्ट्री को कोई पैकेज नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। और मैं यही आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी इंडस्ट्री है उसके भी सर्वाइवल के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अरुण जी, हमारी भी कुछ इंडस्ट्रीज से बात हुई, उनका ये कहना था कि ऑलरेडी कोरोना के टाइम जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इकोनॉमिक स्ट्रेस में थी, तो टोल प्लाजा था हमारा, वो भी यहाँ से लखनपुर से उठ गया है, और उनको जो अभी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें भी कोई इंसेंटिव्स नहीं दिए गए। तो अगर यहाँ पे नई इंडस्ट्री आती है उसको कम से कम भी सेटअप होने में 3 साल लगेंगे, लेकिन इन 3 साल में जो अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएंगे और काफ़ी लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि कुछ इंडस्ट्री जो हमारे जो इंसेंटिव चल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, जीएसटी रिफंड का चल रहा है, तो पहले टोल की वजह से इंडस्ट्री को बेनिफिट होता था, क्योंकि उनका टोल जो है वो एक प्रॉफिट के मार्जिन में हमारा ऐड हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि सब्सिडी थी, अब क्योंकि वो टोल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पंजाब और जम्मू का जो इंडस्ट्री है वो एट पार आ गई रेट के मतलब। और यहाँ पर जबकि यहाँ जो इंडस्ट्री है उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बड़ा हायर साइड है। जम्मू अगर हम देखेंगे, जम्मू एक टेल एंड पे है, जहाँ पर लोकल प्रोडक्शन जो है वो नाम मात्र है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है किसी भी चीज़ का आप अगर देखें
एक राइस इंडस्ट्री को देख लें, हमारा शेलर्स जो हैं वो, क्योंकि यहाँ हमारे प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है ना वो हमारा नेबरिंग स्टेट से आता है, चाहे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, इवन गुजरात से। तो वो जो कास्ट ऑफ मतलब इसकी प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और क्योंकि अब आने वाले दिनों में इनकी इंडस्ट्रियल जो पैकेज, जो नया पैकेज आया है उसके मुताबिक इनको कोई बेनिफिट जो है आने वाले दिनों में नहीं होगा। तो वो सीधा सीधा असर जो है इनकी प्रोडक्शन पे भी पड़ेगा और बहुत सारे यूनिट जो हैं वो बंद भी हो सकते हैं। ये हमारी मतलब हमारी सोच यही चल रही है और काफ़ी इंडस्ट्री वालों ने हमसे इस बारे में बात भी की है कि इसके लिए आप कम से कम सेंटर से बात करिए यूटी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री का सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड होंगे। अरुण जी, एक कहावत है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। तो अभी जैसे इंडस्ट्रियल ये जो पॉलिसी है, ये उसमें जोन ए और जोन बी के एरियाज हैं। जो जोन बी के एरियाज हैं उसमें शायद कुछ ज़्यादा इंसेंटिव्स है जो फार फ्लंग एरियाज में हैं। तो अभी जैसे हमें कोई भी इंडस्ट्री जब हम लगाते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं: पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो आपके जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं यहाँ पे हैं, वहाँ पे जो रोड्स हैं वो अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, बिजली की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। तो फार फ्लंग एरियाज में इंडस्ट्री कैसे लगेगी जहाँ पे कि सड़कें नहीं है, अभी वहाँ पे लैंड एक्वायर नहीं हुई है? तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने जम्मू और कश्मीर में 292 जो जोन हैं उनको बनाया है, जिसमें 150 जोन जो हैं वो जम्मू डिवीज़न में हैं और 142 जो हैं वो कश्मीर यूनिट में हैं, डिवीज़न में हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो मुश्किल आने वाली है, जैसे इन्होंने डोडा के लिए प्रोविज़न रखा है, किश्तवाड़ के लिए रखा है, भद्रवाह के लिए रखा है, पुंछ के लिए रखा है। देखिए, यहाँ की अभी सड़कें जो हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये बड़ी दूर की बात है। वहाँ तक पहुँचना आम आदमी के लिए उनके बस की बात नहीं है। जिस जगह पे अगर हम 200 किलोमीटर दिल्ली की अगर बात करें, तो दिल्ली से अगर 200 किलोमीटर कहीं अगर जाना है तो 200 किलोमीटर का 2 घंटे लगेंगे, और अगर जम्मू से अगर 200 किलोमीटर जाना है तो कम से कम 6 घंटे लगते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में जिस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हर तरफ कोशिश की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की, लेकिन उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्योंकि उन्होंने उसमें बड़ा क्लियर किया है कि जो लोग सर्विस सेक्टर में आएंगे और वहाँ पर यूनिट लगाएंगे डोडा में, तो उनका इंसेंटिव जो है वो 50% तक हो जाता है। यहाँ जम्मू में लगाते हैं तो 30% तक आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग अभी, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा था कि अगर यहाँ से हमें बनी जाना है और बनी में हमें कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो कैसे पॉसिबल होगा, डोडा में अगर कोई प्रोजेक्ट लगाना है कैसे पॉसिबल होगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। क्योंकि उसके साथ ये भी है, एक एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज़ चेंज करना है। लैंड यूज़ जब चेंज होगा उसके लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इस एरिया में अगर हम देखें तो बहुत सारी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, या मतलब कोई इस तरह की सिमिलर लैंड्स हैं, और जिसमें लैंड यूज़ की अगर किसी ने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो लैंड यूज़ चेंज करना पड़ेगा। उसके बारे में भी अभी कोई पॉलिसी जो है वो अभी ड्राफ्ट नहीं हुई है। वो स्टेट गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आएगी तो मैं समझता हूँ उसमें ये चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन होनी चाहिए कि लैंड यूज़ जो है उसको इमीडिएट स्टेप पे वो उसको करें, ताकि लैंड यूज़ जो है उसके लिए, उसकी वजह से किसी को इंडस्ट्री लगाने में परेशानी ना हो।